कुवैत में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें करीब 48 भारतीय मारे जाने की खबर आ रही है। जो एक भीषण अग्निकांड हुई उसमें कुछ भारत के लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार को जैसे ही यह खबर पहुंची, एक बार फिर से एक नया ऑपरेशन शुरू हो गया। और ऑपरेशन ये था कि जो हमारे देश के लोग कुवैत में फंसे थे या जो इस हादसे के शिकार हो गए, उनकी बॉडी सकुशल भारत कैसे आए और जो लोग घायल हैं उनको सही ट्रीटमेंट दी जाए और इसके साथ साथ उन्हें सही सलामत उनके परिवार तक पहुंचाया जाए। अब इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने कंधों पर ले ली है। यकीन मानिए कि जिस पल नरेंद्र मोदी की टेबल पर यह खबर पहुंची, नरेंद्र मोदी तक पहुंची, उसके बाद से ही एक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले तो मोदी सरकार की एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में जो खबर आ रही है कि अपने सारे मिनिस्टर्स को नरेंद्र मोदी ने बुलाया, जिसमें विदेश मंत्री थे, जिसमें रक्षा मंत्री थे, रक्षा राज्य मंत्री थे, इन सारे लोगों को बुलाया गया और उसके बाद एक फैसला लिया गया कि कैसे भी हो, कितनी जल्दी हो, एक्शन लिया जाए। जो कुवैत में हादसा हुआ उसमें जिन लोगों को क्षति पहुंची उनके परिवार तक पहुंचा जाए। आपको यह जानकारी होगी कि कीर्तिवर्धन सिंह जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग से जैसे ही कीर्तिवर्धन सिंह निकले, कीर्तिवर्धन सिंह ने इसका खुलासा किया। उन्होंने क्या कहा, हमने पीएम के साथ बैठक की, वहां पहुंचते ही स्थिति साफ हो जाएगी। मतलब कि जो टीम जा रही है कुवैत, वो कुवैत पहुंचेगी, वहां स्थिति साफ हो जाएगी। हालत यह है कि पीड़ित ज्यादातर लोग जल चुके हैं और कुछ शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण चल रहा है। जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी, उनके परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और शवों को वापस वायुसेना के प्लेन से लाया जाएगा। हमारे पास कल रात के नवीनतम आंकड़े हैं। हताहतों की संख्या लगभग 48 से 49 है। इनमें 42 या 43 भारतीय लोग हैं। कुवैत में जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उस बिल्डिंग में ये लोग मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें 42-43 भारतीय मजदूर थे और कुछ दूसरे देशों के मजदूर थे। लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, एयरफोर्स के विमान से उन्हें हिंदुस्तान लाया जाएगा, उनके फैमिली तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले तो उनका डीएनए परीक्षण किया जाएगा और उस डीएनए के आधार पर उनके परिवार वालों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। कीर्तिवर्धन सिंह विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा, See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. What would be the plan of repatriation which you are going for, sir? What would be the plan of action in that? See, the situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So a DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. Last update, of course, what is the casualty rate numbers according to as per the government? The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48-49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. वैसे एक लंबा इतिहास रहा है कि कैसे भारत सरकार ने विदेशों में फंसे लोगों को बचाया। आपको याद होगा कि जब इजराइल में हमास ने हमला शुरू कर दिया था, ताबड़तोड़ गोले बरसाए जा रहे थे, उस वक्त 18,000 भारतीयों को बचाया गया था और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अजय दिया गया। ऑपरेशन अजय चलाया गया जिसमें इजराइल में फंसे लोगों को भारत सरकार बचा कर ले आई थी। इसी तरह ऑपरेशन गंगा चलाया गया। जब रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी हुई, तब यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे थे, उन छात्रों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उन छात्रों को यूक्रेन से सकुशल पहले निकाला गया, फिर वहां से रेस्क्यू करके उन्हें भारत लाया गया। और उस समय विदेश मंत्रालय कितना एक्टिव था, देखिए, रूस से बात हो रही थी, पोलैंड में वार्सा के रास्ते, शेहनी मेडिका के रास्ते, तमाम अलग अलग रास्ते बनाए गए, गलियारा बनाया गया भारत सरकार की तरफ से। विदेश मंत्रालय ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उन गलियारों से रेस्क्यू करके भारत के लोगों को, भारतीय छात्रों को निकाला गया। ऑपरेशन कावेरी भी चला जब सूडान में संकट आया था। आप सबको बताया कि सूडान में एक वक्त इतना बड़ा संकट आया, खाने पीने के लाले पड़ गए और उस वक्त मोदी सरकार ने उस संकट के दौरान ऑपरेशन कावेरी चलाया, वहां फंसे हुए भारत के लोगों को बचाया और सूडान को तब मदद भी पहुंचाई थी।
इसके साथ साथ ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। देवी शक्ति में अफगानिस्तान में जब गृह युद्ध के हालात बन गए, तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जब संघर्ष होने लगा, तब भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमान पहुंचे अफगानिस्तान, वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया, भारत लाया गया और सकुशल लाया गया। ऐसी पूरी कोशिश रही। ऑपरेशन राहत चलाया गया जब 2015 में यमन और सऊदी के बीच झगड़ा छिड़ा था, तब सऊदी ने यमन के खिलाफ एक्शन लिया था और यमन से लोगों को भारत सरकार बाहर निकाल कर ले आई थी। इसी तरह ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु में जब कोविड के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान अलग अलग देशों में, अलग अलग विदेशों में जब भारत के लोग फंस चुके थे, उनके पास कोई साधन नहीं था कि वो हिंदुस्तान अपने घर वापस आ सके, वो परेशान थे, खाने पीने की कई लोगों के पास किल्लत हो गई थी, चीन में बहुत सारे लोग फंसे थे, तब ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया और वहां से लोगों को रेस्क्यू करके भारत लाया गया। एक दौर था जब सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री हुआ करती थी। उन्होंने उनका एक ट्वीट पर अगर कोई भी आदमी विदेश में बैठकर कोई अपनी समस्या बताता था तो फौरन विदेश मंत्रालय एक्शन लेता था। और कुछ ऐसी ही परंपरा थी। वो एस जयशंकर जब विदेश मंत्री बने, उस वक्त भी वो परंपरा बखूबी निभाई जाती रही। और आज जब दोबारा, यानी दूसरी बार जब एस जयशंकर विदेश मंत्री बने, तब भी वो परंपरा निभाई जा रही है। और इस तरह से भारत सरकार ने अपनी भूमिका के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान के किसी भी इंसान पर, जो भी विदेश गया है, अगर कभी भी वो संकट पे फंसता है तो भारत सरकार उसके साथ खड़ी है। भारत सरकार की इस कोशिश पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो कुवैत गए हुए लोग थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, कुवैत में जो कुछ हुआ बहुत ही दुखद है। हम लोग बहुत चिंतित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं, और मैं वहीं जा रहा हूं और वहां जाके जो सिचुएशन है उसको देखना है। हमारे एम्बेसी के सभी अधिकारी लोग वहां पे लगे हुए हैं, कई बार सब घायलों को देख चुके हैं और उसका सारा प्रबंध वहाँ किया जा रहा है। और मैं सीख ले वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे भेज रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। और वहाँ जाकर जैसा भी होगा, जो यथास्थिति होगी, जो सही सिचुएशन होगी, उसकी जानकारी मैं अपनी सरकार को दे दूंगा। वहाँ से लोगों को वापस लाने का कैसे प्रोसेस? वहाँ पे जो बॉडीज़ हैं, क्योंकि कुछ बॉडीज बहुत ज़्यादा जल चुकी हैं, उनके पहचान करने में जो दिक्कत हो रही है, उसके लिए डीएनए टेस्टिंग हो रही है। डीएनए टेस्टिंग में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। हमारे एयरफोर्स का प्लेन यहाँ तैयार खड़ा हुआ है और जैसी बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, वो एयरफोर्स के प्लेन से यहाँ वापस अपने देश में ले जाएंगे।